प्रणाम सभी भक्तों को। Recording in progress. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सही भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनिए। लाइट है कि नहीं है? हरे कृष्ण। 13वें अध्याय में हम प्रवेश किए हैं गुरु वैष्णव की दया से। 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं और भक्ति करने वाला भगवान ने घोषित किया भगवान को अति प्रिय है, चाहे उसके अंदर कोई गुण है या वो अवगुणों से युक्त है। ये भगवान ने बार बार सर्वत्र कहा है। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो अनन्य भाव से अगर मेरा भजन कर रहा है तो दुराचार भी उससे ना होकर के सुदुराचार भी अगर हो जाए, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा उसने। हमें रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है कि बड़ी मुश्किल से तो हम रास्ता पकड़ते हैं और रास्ता पकड़ते हैं, 2 दिन उस रास्ते पर चलते रास्ता छोड़ देते हैं। कई बार लोग सीजनल रास्ता पकड़ते हैं। कार्तिक आएगा तो रास्ता पकड़ेंगे, बाकी दिन आएंगे तो फिर छोड़ देंगे। जो वस्तु भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनाने वाली है, उस भक्ति की कौन कीमत लगा सकता है? कितनी अनमोल भक्ति है, लेकिन ये अनमोल भक्ति के लिए हमसे कुछ हो नहीं पाता। और अभी अगर किसी को बोल दिया जाए ना कि आपको 50 किलोमीटर जाकर के रेलवे स्टेशन पर खाली जाना है और 1 घंटे में 2 घंटे में वापस आना है, आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, हम रोज जाना चालू कर देंगे। जितने बजे बुलाया जाएगा उतने बजे जाना चालू कर देंगे। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा नहीं होता। भक्ति की महिमा ही हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाई। जो भगवान का अति प्यारा बनाने वाली, जिसमें कि भगवान सारे दोषों को देखना ही बंद कर देते एक प्रकार से, जिसमें कि भगवान गुण भी नहीं देख रहे हैं कि इस भक्ति के अंदर कोई गुण है भी या नहीं। न गुण देख रहे हैं, न दोष की परवाह कर रहे हैं। केवल और केवल इस रास्ते पर चलने को लेकर के भगवान इतना उस व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं। लेकिन हमें भगवान का प्यार चाहिए ही कहाँ? हमें भगवान का प्यार चाहिए होता तो फिर हम सब कुछ कीमत देने के लिए तैयार होते। कीमत क्या है? सिर्फ रास्ते पर चलना बस।
हम वो भी नहीं कर पाते। सीजनल हमारी एक्टिविटीज होती हैं, सर्दी आ जाएंगी तो वो भक्ति का पथ छोड़ देंगे, गर्मी आ जाएंगी तो भक्ति का पथ छोड़ देंगे। सर्दी बोले बहुत ठंड पड़ रही, बहुत ठंड पड़ रही, बोले गर्मी आ जाएगी बोले बहुत गर्मी हो गई, भाई रात भर सो नहीं पाए, क्या करें, कैसे सुबह उठ करके आते। ठंडी ऐसी है कि सुबह उठ नहीं पाए, रजाई में इतने ज़्यादा घुस गए अंदर, और गर्मी ऐसी है कि रात भर सो नहीं पाए, पंखा नहीं चला, लाइट चली गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सिर्फ बसंत ऋतु जब बीच में थोड़े समय के लिए आती है, बोले उसमें प्रभु जी थोड़ा सा स्वीट ड्रीम्स देखते रह गए। उसमें गर्मी का समस्या नहीं था, सर्दी का समस्या नहीं था, लेकिन मीठे सपनों की दिक्कत आ गई, मीठे सपने देखते हुए सोते रह गए जीवन में। इसलिए जीवन में हम भक्ति को नहीं पकड़ पाते। भक्ति को ऐसा प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस अध्याय में भी आत्मा का ज्ञान देते हुए कि ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, इसको जानने वाला भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। हमें क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं अर्जुन। इस ज्ञान का फायदा क्या है? इस ज्ञान के प्राप्त होने से व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको भक्ति आ जाती है। जो 12वें अध्याय तक जिस भक्ति की महिमा भगवान ने बताया था, वो भक्ति इन 20 बिंदुओं से हमारे जीवन में आ सकती है, इस ज्ञान के माध्यम से आ सकती है। अगर हम पथ पर नहीं भी चल पा रहे हैं तो कम से कम इन ज्ञान के बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपने जीवन को ऐसा ज्ञान से युक्त, चेतना से युक्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे हृदय का सब आलस्य चला जाएगा। हमारे हृदय की जो भाग है, जिसको लेकर के हम संसार में पागलों की तरह भाग रहे हैं, अंधे होकर के, क्या समझ करके अज्ञान को ज्ञान मान लिया है और ज्ञान को अज्ञान मान लिया है। इसलिए संसार जो अज्ञान में है, संसार में जो चारों तरफ मृत्यु है, मृत्यु लोक में, लेकिन हमने उसमें धारणा ऐसी बना रखी है कि नहीं, सुख तो इसमें ही है, इसलिए इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए सुख किसमें है, हमें किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए रास्ता अपनाना चाहिए, कैसी समझ के साथ चलना चाहिए, वो समझ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन गुणों का वर्णन किया है कि इन गुणों को भी अगर हम समझ लेते हैं तो हम एक न एक दिन अपने आप ही इस पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे, या पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे तो ये गुण आ जाएंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम रास्ता अच्छी तरह से पकड़ लें किसी भी हालत में कि चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ फायदा मिले ना मिले, जो होगा देखा जाएगा, बस जप करना अच्छी तरह से, कीर्तन करना अच्छी तरह से, भगवान का अर्चन वंदन करना अच्छी तरह से। जो नवदा भक्ति के 9 मार्ग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, करते रहना है, बस करते रहना है, करते रहना है। अपने आप ये 20 के 20 गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। या फिर इन 20 गुणों को लाने की चेष्टा करेंगे तो अपने आप भक्ति आ जाएगी। इसलिए कुछ तो करें, उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम इन 20 बिंदुओं को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसको प्रभुपाद जी ने कल समझाया था। अमानित्वम, हमें सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। सम्मान की भूख हमें खोखला बनाती है। भूख मतलब खाली भरा हुआ है पेट हमारा, अगर भूख नहीं है तो मतलब पेट भरा हुआ है। अभी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट है वो सतत योगी, वो सतत लगा रहेगा योग मार्ग में। जो संतुष्ट है ही नहीं, वो कैसे सतत लग पाएगा। हमारे अंदर संतुष्टि किस बात को लेकर के नहीं है? सम्मान को लेकर के संतुष्टि नहीं है। हम सब सम्मान के भूखे हैं, प्रतिष्ठा के भूखे हैं। जो कैसी है प्रतिष्ठा, हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, हाँ, प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। जो प्रतिष्ठा ये शुकर की विष्ठा की जैसी है, जिसका खाद भी नहीं बनता, ये इतनी गिरी हुई वस्तु है। लेकिन हम सब संसार में प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, और सब संसार प्रतिष्ठा के पीछे भगाता है। माता पिता आदि सब, अरे तुम्हारा कोई वर्चस्व होना चाहिए, तुम्हारी कोई सत्ता होनी चाहिए, तुम्हारी कोई बूझ होनी चाहिए, तुम्हें लोग पूछने वाले होने चाहिए, तुम्हारे कुछ फॉलोअर होने चाहिए। इस प्रकार से हर व्यक्ति प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं शरीर झूठा है, थोड़े समय में शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, प्रतिष्ठा झूठी है। इस झूठी प्रतिष्ठा के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम लाख प्रयास करके प्रतिष्ठा को तुम हमेशा के लिए नहीं बना के रख सकते।
इसलिए इस प्रतिष्ठा के पीछे मत पागल हो जाओ, अंदर खोखलापन मत लाओ, संतुष्टि लाओ। इसलिए जो संसार का मान सम्मान है ये हमें खोखला बनाता है। हमारी भक्ति के अंदर भी अगर मान सम्मान है तो हम खोखले भक्त हैं। हमारी भक्ति करते हुए भी अगर मान सम्मान की भूख के साथ भक्ति करते हैं तो फिर संसार के मार्ग में और आध्यात्मिक मार्ग में हमने अंतर क्या समझा? हमने तो संसार के मार्ग को ही आध्यात्मिक मार्ग मान लिया, जबकि आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत ही यहाँ से होती है। अमानित्व हम, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, कैसा भी सम्मान नहीं चाहिए। अरे कसाई खाने में सम्मान पाने की इच्छा करना क्या बुद्धिमानी है? जहाँ कदम कदम पर मौत खड़ी है और वहां व्यक्ति सम्मान का भूखा हो, कैसी बेवकूफी। और वहां कसाई खाने में हमें अपमान करके निकाल दिया जाए तो उसमें हम दुखी हो जाए कि हमें अपमानित करके निकाल दिया गया, देखो हमें यहाँ पर सम्मान के साथ रखा नहीं गया। अरे निकाल दिया तो बढ़िया है ना, कितना अच्छा है। तो कसाई खाने में सम्मान मिलना तो हमारे लिए अटकने वाली बात है, और कसाई खाने में अपमानित करके अगर हमें निकाल दिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हमें अपमान बुरा लगता है। हम सोचते हैं अपमान को हम सहन नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इसका बदला लेकर के दिखाऊंगा इसको। इसलिए भगवान कह रहे हैं अमानित्वम, अमानी बनो, संसार में सम्मान की भूख मत लाओ। अधम्भित्वम, अदम्भी बनो, दम्भी मत बनो। दम्भी मतलब दिखावा, धार्मिकता को दिखावे के लिए मत करो। हम लोग तिलक लगाते तो पूरा दिखावे के लिए, कंठी पहनते तो डिजाइन वाली कंठी दिखावे के लिए। सब वेशभूषा हमारी अलग अलग तरह की होती है, सब आध्यात्मिक जगत में वो सब दिखावे का ही प्रदर्शन चलता है। ज्यादातर मामला सब दिखावे का ही हो गया है। इसलिए भगवान को ये पसंद नहीं, इससे हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अदम्भी बनना पड़ेगा। आज अगर 20 लोग आ जाए तो हम पहुंच जाते हैं आराधना करने के लिए। अगर कोई नहीं आ रहा तो हम सोचते कौन देखने वाला है, इसलिए नहीं जाते। इसलिए हमारी भक्ति कैसी है? बोले दिखावे पर आधारित है। दिखावे पर नहीं होनी चाहिए। किसको दिखाना है? भगवान से क्या छुपा हुआ है? देखना है, दिखाना ही तो भगवान को दिखाओ ना। इसलिए भगवान तो सर्वत्र हैं, सब समय है। भगवान के लिए करने की चेष्टा करें। अदम्भित्वाम, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ बताया था, अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम हिंसा ही कर रहे हैं। किसी को विपत्ति में डालना, विपत्ति में डालने का मतलब है भोग किसी को दे रहे हैं तो मात्र विपत्ति में दे रहे हैं। आज कोई किसी को गिफ्ट देता है संसार की कोई वस्तु, तो व्यक्ति सोचता है इसने मेरे को कितना प्रेम कर रहा है। वो प्रेम नहीं, वो विपत्ति में डाल रहा है, आपकी हिंसा कर रहा है। इसलिए अहिंसा का वास्तविक अर्थ है कि हम किसी को विपत्ति में ना डालें, अर्थात भोगों से दूर निकालें, भगवान की ओर लेकर के जाए। विपत्तियों का नाश तो केवल और केवल भगवान ही करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जहां कुमति है वहां विपत्तियों का अंबार आने ही वाला है। जहां संपत्ति है वहीं केवल, जहां सुमति है वहीं संपत्ति आने वाली। सुमति क्या है? अच्छी मति। अच्छी मति कहाँ से आएगी? भगवत ज्ञान से आएगी। संसार के ज्ञान से अच्छी मति नहीं आ सकती। संसार का ज्ञान तो रावण ने भी प्राप्त कर लिया था, सोने की लंका बना लिया था, किसी चीज का अभाव नहीं था। क्या बचा पाया कोई उसको? क्या उसके सर पे विपत्तियां नहीं आ गई? कितनी विपत्तियों ने उसको घेर लिया, पूरा खानदान ही साफ हो गया उसका। इसलिए जो भगवान से दूर ले जाता है जीवन, बोले वो विपत्ति की ओर ही ले जा रहा है। इसलिए अगर हम लोगों को प्रचार नहीं कर रहे हैं, बोले हम भी हिंसा ही कर रहे हैं एक प्रकार से, या हिंसा को रोक नहीं रहे हैं, उसका परिणाम भी हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अहिंसा, उसके बाद शांति हमने बताया था। शांति मतलब सहनशीलता, अपमान को सहने की ताकत। एक तो सम्मान को सहने की ताकत होनी चाहिए कि भाई सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। एक अपमान को सहने की भी ताकत होनी चाहिए। अपमान को सहने की जो ताकत है वो शांति है, जो स्वयं भगवान नारायण ने भी सिखाया। कोई लात भी मारे, छाती पर लात मारे तो भी सह लेना चाहिए। हमारी कोई गाली गलौज करे, कोई बुराई करे, ये क्या है? अपमान है। और ये संसार में तो मिलेगा, संसार में ये सब चीजें आएंगी आएंगी, इसलिए इसको सहना चाहिए। आर्जवम, आर्जवम किसको कहते हैं? सीधापन, सरलता। कम से कम भक्तों के साथ कपट नहीं होना चाहिए, भक्तों को धोखे में नहीं रखना चाहिए, भक्तों के साथ सरलता से व्यवहार। भक्त लोग बोले कल मंगल आरती में आओगे? बोले हाँ प्रभु जी आएंगे, और दूसरे दिन पहुंच ही नहीं रहे, गप मार दी।
झूठ बोल दिया, ये क्या लॉलीपॉप पकड़ाने की चेष्टा की थी हमने, तो अपराध है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आर्जव आना चाहिए जीवन में। ऐसा भी नहीं कि हाँ प्रभु जी आपसे क्या झूठ बोलना, मेरे से मंगल आरती होगी नहीं, ये भी सीधापन नहीं, ये भी टेढ़ाईपन है। बोले नहीं, छुपाव थोड़ी कर रहे हैं, जो है वो वास्तविकता बता रहे हैं। ऐसी वास्तविकता, ऐसे सत्य का भी क्या उपयोग। इसलिए सीधापन मतलब विनम्रता के साथ हमें बिना किसी चीज को छुपाए हृदय की बातें व्यक्त करना सीखना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको कहते हैं आचार्य उपासनम। देखो भगवान ने अपनी उपासना के बारे में सर्वत्र बल दिया, लेकिन यहाँ भगवान भक्ति लाने की बात कर रहे हैं ना, तो भक्ति के कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें कि हम भक्ति नहीं करें, सीधी सीधी भक्ति की क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति आएगी कैसे? बोले आचार्य उपासना कर लो। क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आसानी से नहीं चल पाता, हर व्यक्ति को भगवान के अंदर भरोसा एकदम से नहीं हो पाता, हर व्यक्ति विग्रह में भगवान को नहीं देख पाता, हर व्यक्ति भगवान के नाम में भगवान को नहीं देख पाता, हर व्यक्ति भगवान की जो भक्ति के अंग हैं श्रवण कीर्तन आदि इनको नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आचार्य उपासनम, आचार्यों की उपासना कर लो। आचार्य तो सामने दिख रहे हैं ना, उनकी उपासना करने में क्या जाता है? भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हो तुम, आचार्य को भोग लगा दो। भगवान के वस्त्रों को तुम नहीं पहन पा रहे हो, उड़ा पा रहे हो, पहना पा रहे हो, आचार्यों को धोने का प्रयास करो, आचार्यों के वस्त्रों को धो, आचार्यों का रख रखाव करने की चेष्टा करो, आचार्यों की सेवा करने की चेष्टा करो। आचार्य कौन है? जैसे प्रभुपाद जी हमारे वर्तमान आचार्य हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो अपने आचरण से चीजों को शिक्षा देते हैं। अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से शिक्षा देते, वो आचार्य हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे संसार को अपने आचरण से शिक्षा दी, इसलिए वर्तमान आचार्य प्रभुपाद जी हैं। उनकी उपासना कर लेना चाहिए, उनके चरित्र को सीखना चाहिए, उनके चरित्र के अंतर्गत जो हम चीजों को सीख करके उनको जीवन में लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए। आचार्य उपासना, जो गुरु हैं वो आचार्य होते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए, इससे भक्ति आ जाएगी। आचार्य उपासना में गुरु का आश्रय, श्रवणम आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो, साधु संग अर्थात गुरु पद आश्रय बहुत अनिवार्य है। ये नहीं आएगा तो हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। भक्ति की शुरुआत कराने के लिए गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, गुरु आश्रय होना चाहिए। लेकिन गुरु आश्रय कैसे होता है? गुरु आश्रय से क्या हो जाता है? बोले गुरु के पास कोई जादुई छड़ी है क्या? सर के खोपड़ी के ऊपर घुमाते शिष्य के और वो फिर भगवत धाम चला जाएगा, पार्षद बन जाएगा? ऐसा नहीं है। गुरु क्या है? उसको भक्ति का दान देते हैं, उसको भक्ति में लगाते हैं, उसकी समझ ऐसी विकसित करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। कृपा किस प्रकार से करते हैं? उसको सेवाएं देते हैं, उसके जो प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न? जो संसार संबंधी प्रश्न नहीं, भगवत संबंधी प्रश्न, जो संसार में कहीं उसको उत्तर नहीं मिलता। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म के बारे में जो जिज्ञासा है उसका निवारण तो केवल गुरु ही कर पाते। इसलिए कितनी बड़ी कृपा करते हैं, हमसे सेवा ग्रहण करते हैं, हमारा आश्रय बनते हैं, और इस प्रकार से हमें भगवान के बारे में जानकारी देकर के भगवान के प्रति विश्वास को प्रदान करते हैं, जो संसार में किसी ऑब्जर्वेशन से, किसी प्रैक्टिकल से संभव नहीं है। वो केवल गुरुजनों का ही विश्वास होता है, क्योंकि उन्होंने भगवत अनुभूति की चुकी होती है। इसलिए उस विश्वास को अपने मुखारविंद से प्रदान करते हैं। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति की घटना कोई घटित नहीं हो, किसी ने उस घटना को देखा ही नहीं, और उस व्यक्ति से पूछा जाए तुम बताओ ऐसा कुछ घटित हुआ था, कि तो बता पाएगा क्या? बताएगा भी तो उस ताकत के साथ नहीं बता पाएगा, या फिर बोलेगा भी तो उसमें झूठ उसका झलकेगा, उसका हल्कापन उसमें झलकेगा। सच्चा व्यक्तित्व जो घटना घटित हुई है उसको चश्मदीद गवाह क्यों कहते हैं? वो क्योंकि इसने देखा है, इसलिए वो जो बताता है जज समझ लेता, हाँ इसकी बात में विश्वास है। जिसने उस घटना को देखा वो कितना डूब करके उस बात को बताता है, और जिसने भगवान को देखा है वो कितना डूब करके बता पाएगा।
भगवान से बढ़कर संसार का कोई आकर्षक वस्तु है? इसलिए भगवान को देखने वाला व्यक्ति, भगवान का अनुभूति करने वाला व्यक्ति जब बताता है तो उसके विश्वास के कारण कोई भी व्यक्ति खिंचा चला जाता है, कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। अब जैसे कथा तो हम भी कर रहे हैं, कथा सुखदेव गोस्वामी भी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं तो ऐसी कथा है कि उनको पानी की प्यास नहीं लग रही है, उनको भोजन की आकांक्षा नहीं हो रही है, उनको नींद नहीं आ रही, उनको कुछ नहीं हो रहा है। हम कथा पोपट की तरह सुना रहे, सुनी सुनाई बातों को सुना रहे। जैसे होता है ना, कुत्ता होता है ना जो भौंकता है दूसरे कुत्ते को भौंकता हुआ सुन करके, बोले करनी बिन कथनी कथे, करनी तो कर नहीं रहा है, सिर्फ बक्की पंडित बन करके जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, है घोर अज्ञानी, समझ कुछ नहीं विकसित हुई। फिर वो बोल कैसे पाता है? बोले कुकर जिम भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। जैसे कुत्ता दूसरे कुत्ते की आवाज सुनता है भौंकने की तो वो भी भौंकने लगता है। ऐसी सुनी सुनाई बातों को इधर से सुन लिया, थोड़ा इधर से सुन लिया और नई सुना करके एक नया एक लेक्चर तैयार करके डिलीवर कर दिया। ये कुकर वृत्ति है जो मेरी आपके सामने प्रस्तुत है। इसलिए इस कुकर वृत्ति से लोगों के अंदर वो विश्वास जनरेट नहीं हो पाता। कुछ लोग बेचारे भटक जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, जैसे आप सब लोग धोखे में आकर के बैठे रहते हैं, रोज ही चेष्टा करते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो प्रचार की शैली थी ना, वो बड़ी अद्भुत थी। एकदम से इस बड़े बड़े ऋषि मुनि साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ऐसा उनके अंदर व्यक्तित्व था, झलकता था कि हाँ भगवान इनके हृदय में है। ऐसा ही व्यक्तित्व प्रभुपाद जी का था। ये सब चश्मदीद गवाह हैं एक प्रकार से, जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान की अनुभूति किया है, जो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये लोग जब कोई बात बताते हैं तो ये उस भावना से बताते हैं तो एकदम से विश्वास हो जाता है, एकदम से मन अपने आप उस चीज को पकड़ करके उस कार्य में लग जाता है। नहीं भाई, कीर्तन करना है, जप करना है। हम तो खुद जप नहीं करते और भाषण जप का 3 घंटे का दिलवा लो, लेकिन आचार्य लोग जप करते हैं। इसलिए जब कि उस टेस्ट को वो उनके मुखारविंद से जब बताते हैं तो उसमें अपने आप ही रुचि आ जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे आचार्यों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम ऐसे आचार्यों की उपासना करो। देखो भगवान ने देवी देवताओं की उपासना को कहा अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धिमान वाले लोग, बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान आचार्य उपासनम कह रहे हैं। बोले ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये अज्ञान की बात नहीं है, ये कम ज्ञान की बात नहीं है, अल्पज्ञता की नहीं है, ये सबसे बड़े ज्ञान की बात है। जिस भगवान को हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही हैं, उन भगवान को यहाँ पर वैष्णवों की आंखों ने पकड़ रखा है। और वैष्णवों की आंखें हैं, हम तो अंधे हैं। अंधा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बजाय किसी ध्वनि को लेकर के आगे बढ़ने से, उसके लिए रिस्क है उसमें भी, उसको किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख लेना चाहिए और आंख वाले व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख के पीछे 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 चलते रहो। सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इसलिए आचार्य उपासनम ये सबसे बेस्ट है, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, जिसमें हम वैष्णवों के कंधे को पीछे से पकड़ लेते हैं और भक्त लोग जिस प्रकार से चलते चले जाते हैं हम पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन होना चाहिए आचरण करने वाला। कुछ लोग जो आचरण नहीं करता उसको भी वैष्णव मान लेते हैं और उसी से अटैचमेंट कर लेते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। हम खुद अंधे हैं, दूसरे अंधे व्यक्ति को पीछे से जाकर के पकड़ लेंगे, खुद गिरेंगे, वो तो गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि वो तो अंधा था ही। हम धोखे में आ जाते हैं। इसलिए हमारी अटैचमेंट ऐसे वैष्णवों से होनी चाहिए जो वास्तव में वैष्णव हैं। केवल मेरी तरह वेशभूषा वाले वैष्णव बन करके समाज में ऐसे लोगों को नहीं फंसना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आप सबको मैं विशेष रूप से सावधान करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप सब प्रभुपाद जी के प्रति आसक्त हो जाओ और गुरु महाराज के प्रति आसक्त हो जाओ। उनका आचरण, हम लोग आचरण करते भी है ना तो 2-4 दिन के लिए आचरण करते हैं, किसी को ठगने के लिए आचरण करते हैं। गुरुजनों का आचरण इतना लंबा है कि उसमें ठगने की संभावना नहीं है। उनका वो संस्कार बन गया है, हमारा भी संस्कार नहीं बना। हम लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता है। संस्कार तो बने हुए हमारे अंदर भोगों के, जैसे ही भोग का अवसर मिलता है एकदम से भोग के संस्कार जागृत हो जाते हैं और भक्ति के संस्कार जो थोड़े बहुत बने वो ढक जाते बेचारे।
इसलिए हमें ऐसे गुरुजनों का आश्रय लेना चाहिए जिनके संस्कार दिव्य हैं, जो संस्कार में उनकी वृत्ति बन गई हो। और वो कितने वर्षों से संन्यास लेकर के अपने जीवन को जी रहे हैं, कितना दिव्य उनका संस्कार है, उनके प्रति हमें आसक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। इसे आचार्य उपासना, आसक्त हो जाएंगे तो अपने आप उपासना हो जाती है। हमारी कहीं आसक्ति नहीं तो हम वहां सेवा कैसे करेंगे। उपासना का अर्थ क्या है? सेवा करना। उनके नजदीक उपासन, उपासन मतलब उप माने नजदीक, आसन मतलब बैठ जाना, उनके नजदीक चले जाना, उनके नजदीक बैठना। ऐसे वैष्णव के नजदीक बैठने से ही आनंद आता है। सिर्फ बैठने को मिल, नजदीक बैठने का मतलब केवल ये नहीं खाली बैठे ही रहो। अरे वहां पर थोड़ा झाड़ू पोछा भी कर दो, उनको पानी की जरूरत है तो पानी भी दे दो, उनको भोजन की जरूरत है तो भोजन भी दे दो, उनको किसी चीज की आवश्यकता है तो उनको आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ये क्या है? उपासना। हम पास में बैठ कर के जो सेवाएं करते हैं इसे उपासना कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, देवताओं से भी बढ़कर यहाँ पर महिमा बताया भगवान ने आचार्यों की। आचार्यो उपासनम, गुरु पद आश्रय, सच्चा गुरु पद आश्रय लेना चाहिए। ये नहीं गुरु जी को यहाँ बना लिया और उपासना हम 500 किलोमीटर दूर से करेंगे। ऐसे कैसे आसन लगाया आपने गुरु जी के, इतना दूरी पर जाए। हाँ, गुरु जी ने आपको भेजा है किसी सेवा के लिए तो अलग बात है, जब नहीं भेजा है तो आपको साथ में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के बस अपना मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, इसे उपासना नहीं कहते, इसे दीक्षा भी नहीं कहते। दीक्षा लेने के पश्चात भी दीक्षा नहीं मानी जाती और बिना दीक्षा के भी दीक्षा सिद्ध हो जाती है। ऐसा कैसे? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्व में हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ये पद्धति थी जिसमें कि व्यक्ति को छोटी अवस्था में विवाह कर दिया जाता था। लड़की का विवाह लड़के के साथ हो जाता था छोटी अवस्था में। इसका अर्थ ये नहीं होता था कि छोटी अवस्था में ही उसको ससुराल भेज देते थे, नहीं, वो मायके ही रहती थी, मायके रहते हुए भी उसका विवाह कर दिया जाता था। विवाह करने से क्या हो जाता था, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती थी कि मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति वो है। उससे क्या होता था, उसका पति के प्रति प्रेम धीरे 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 विकसित हो जाता था और इतनी ऊंचाई पर चला जाता था कि वो सतीत्व के स्तर पर चला जाता था। बचपन से जब ऐसा अभ्यास उसको बार बार उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि मेरा पति ये है। आजकल तो 25, 30, 35 साल तक भी उम्र हो जाती तब तक भी लोग शादियां नहीं करते। उससे क्या होता है, नए नए पतियों, मेरा पति कौन है पता ही नहीं चलता, तो उधर भटकता है, वो उधर भटकती है। इस प्रकार से पूरा जीवन भटकने में ही चला, कहीं प्रेम स्थिर ही नहीं हो पाता। फिर शादी हो जाती है, ऑलरेडी इधर उधर 10 जगह हमारा प्रेम जा चुका होता है, फिर जहाँ शादी होती वहाँ प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। जब प्रेम उदय नहीं होता तो वहाँ पर उस शादी को निभाना बहुत कठिन हो जाता है, फिर डाइवर्स हो जाता है। फिर उधर पति का भी डाइवर्स हो जाता है, पत्नी का भी डाइवर्स हो जाता है। फिर पति भी डाइवर्स हुई वाली पत्नी दूसरी ढूंढता है और इधर पत्नी भी दूसरा डाइवर्स हुआ वाला पति ढूंढती है। फिर उनका वहां पर सेटलमेंट होता है। जब चारों तरफ से जूते खा लेते तब जाकर के बड़ी मुश्किल से लाइफ फिर स्टेबल होती है, उससे पहले अकल ही नहीं आती। अरे भैया, पहले से ही चीजों को समझ करके, सिद्धांत को समझ करके चलने की चेष्टा करो। तो उसका विवाह मेंटली हो गया, अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा है। फॉर्मेलिटी के रूप में उसको सामाजिक प्रथाएं भी अपनाने को मिलती हैं। गौना कहते थे उसको। जब वो उम्र को प्राप्त हो जाती थी तब उसका गौना होता था, तब वो मायके से ससुराल जाती थी। वो केवल फॉर्मेलिटी मात्र रहता था। फॉर्मेलिटी भी जरूरी है। इसलिए हम लोग कई बार गुरु को गुरु मानते नहीं, हृदय से गुरु नहीं मान पाते, हृदय से गुरु जी के साथ नाता नहीं जोड़ पाते। और गुरु जी की हमने सेवा की नहीं तो गुरु जी हमें हृदय से शिष्य कैसे मानेंगे। गुरु को ढूंढो, गुरु को योग्यताओं को देख करके उसका आश्रय लेना चाहिए। गुरु भी शिष्य की योग्यताएं देखते हैं। शिष्य की क्या योग्यताएं होती हैं? शिष्य 3 उपहार देना चाहिए गुरु जी को जाकर के। 3 गिफ्ट अगर शिष्य दे रहा है तो गुरु जी स्वीकार करेंगे। 3 गिफ्ट अगर शिष्य नहीं दे रहा है तो शिष्य आइडियल है ही नहीं, शिष्य ही नहीं है वो। 3 उपहार में पहला उपहार कौन सा है? प्रणिपाति। उसको तत्विधि प्रणिपाति। आचार्य उपासना कहाँ से शुरू होती है? आचार्य उपासना प्रणिपात से शुरू होती है। प्रणिपात मतलब विनम्रता। हम जाकर के विनम्रता से अपने जीवन को समर्पित करें।
विनम्रता से समर्पित करने का अर्थ क्या होता है? बोले विनम्रता से समर्पित करने का अर्थ होता है कि हमारा जीवन डिसिप्लिन्ड हो जाता है गुरुजनों के आदेश पर। जब वो सरेंडर करते हैं तो वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें सुबह से लेकर के शाम तक करना क्या क्या है, ये सब चीज़ों का सिस्टम बना करके उसको देते हैं, उसको आज्ञा देते हैं। डिसाइपल का अर्थ होता है जो डिसिप्लिन में रह सके, उसी को डिसाइपल कहते हैं। जो किसी डिसिप्लिन को स्वीकार ही नहीं करता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो डिसाइपल कहाँ है? वो बन ही नहीं सकता कभी डिसाइपल। अपना मन सौंपना होता है गुरु जी के चरणों में। जब चरणों में सौंपते हैं तो प्रणिपात कहलाता है। प्रणिपात अर्थात अब हम आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करेंगे, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। दीक्षा लेकर के आ गए, समर्पण से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रणिपात से कोई लेना देना है ही नहीं, बोले वो दीक्षा है ही नहीं। आप यज्ञ में बैठ के नाम मिल गया आपको माला भी मिल गई, तो भी वो बोले दीक्षा नहीं है, वो फॉर्मेलिटी हो गई, बस दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा तो मनों का मिलना है, दीक्षा तो संबंध का स्थापित होना है। पति पत्नी का जैसे संबंध का उदाहरण दिया, ऐसा ही संबंध जब गुरु के साथ हमारा हृदय से जुड़ जाता है, बोले उसकी आवश्यकता पहले है, उसके बाद फॉर्मेलिटी हो या ना हो तो भी चल जाता है, लेकिन फॉर्मेलिटी भी करनी चाहिए अपनी जगह पर। जो भी विधान है वो भी पूरे कर लेने चाहिए और अच्छा हो जाता है। लेकिन दीक्षित तो तभी माना जाएगा जब हम प्रणिपात का उपहार लेकर के जाएं। गुरुदेव, ये मेरा जीवन अनादिकाल से मिट्टी की तरह संसार में भटक रहा है, मिट्टी की कोई अहमियत नहीं होती, ये मैं मिट्टी आपको दे रहा हूँ। उपहार में क्या दे रहे हैं? मिट्टी दे रहे हैं। ये हमारा जीवन मिट्टी की तरह यूजलेस है। गुरु जी कुम्हार की तरह हैं, वो उस मिट्टी को पा करके क्या करेंगे? इसकी थोड़ी कुटाई करेंगे, और ये कुटाई हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम भाग जाते हैं। गुरु जी थोड़ा सा इसको चूरन बनाएंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा लात मारेंगे, इसमें लात मार करके कुटाई करके इसको थोड़ा सा बढ़िया लौंदा बनाएंगे इसका, और फिर अपने चाक पर, जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं, घड़ा बनाया जाता है, सकोरा बनाया जाता है, उस पर इसको रख देंगे और रखेंगे, तो फिर इसको घुमाएंगे, नचाएंगे चारों तरफ। गुरु जी मंगल आरती के चाक पर नचाते हैं हमको, और नचाते हैं। जो नाच लेता तो ठीक है, जो चाक छोड़ के भाग जा, अरे यहाँ तो चक्कर आ रहे हैं मेरे को, इतना आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ चक्कर आएंगे, चक्कर नहीं आएंगे तो आपका शेप कैसे बदलेगा? गुरु जी उसको चाक को घुमाते हैं बढ़िया। चाक को घुमाने के बाद उसको बड़ा सावधानी से सुंदर सा शेप देते हैं। धीरे 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 वो शेप पकड़ लेता है। उसके बाद बड़ी सावधानी से, अभी कच्चा घड़ा है, शेप तो बन गया है लेकिन बड़ा कच्चा है। जैसे हम लोगों की शेप तो बदल जाती है, धोती कुर्ता तिलक छापे सब चीजें लग जाती हैं, शेप तो बना दिया लेकिन है कच्चे घड़े, किसी भी समय में फूट जाते हैं, किसी समय शेप चेंज हो सकती है। इसलिए गुरु जी क्या करते, उस कच्चे घड़े को बड़ी सावधानी से चाक से उतार करके फिर उसे पकाते हैं, आग लगाते हैं कंडों के साथ। कई सारे घड़ों को इस प्रकार से तपस्या के द्वारा पकाते हैं गुरुदेव भी। तपस्या मतलब तपस, जहाँ व्यक्ति तपता है। तो आराधना के शेप चेंज हो गया, अब आराधना के अंतर्गत उसको डालते, धीरे 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 हल्की आंच पर पकाते, पका करके उसको खड़ा कर देते। अब वो कीमती हो गया। कहाँ वो 0 रुपया किलो का वस्तु था, अभी वो 50 रुपये का घड़ा मिल रहा है, 100 रुपये का घड़ा मिल रहा है, कीमती हो। और भगवान का घड़ा तो भगवान के जैसा ही बन जाता है, अर्थात तो भगवान की तरह दिव्यता आ जाती है उसमें। हम सब जो भगवान के भक्त हो जाते हैं तो कितनी कीमत है, बोले कोई मोल ही नहीं लगा सकता। ये कौन करता है? आचार्य करते हैं। कब करते हैं? जब उनको उपासना करने के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले एक गिफ्ट देते हैं। कौन सा? प्रणिपात। हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं। अरे बैटरी चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, और ये बंद होने वाला लैपटॉप। हाँ ले लिया, थैंक यू। आचार्य उपासनम, पहला गिफ्ट ये है। दूसरा गिफ्ट क्या है? सेवा। हमने प्रणिपात किया अपने आप को, तत्विधि प्रणिपाते। किस लिए गए थे ये भी ध्यान रखें। दूसरा गिफ्ट हमारा क्या होना चाहिए? शरण में जा रहे हैं हम, किस लिए जा रहे हैं? परिप्रश्न। परिप्रश्न किसको कहते हैं?
जो संसार के प्रश्न नहीं होते, जो दिव्य प्रश्न होते हैं। जब हम दिव्य प्रश्नों को करते हैं, क्योंकि संसार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गुरुजन नहीं बैठे हुए हैं, वो तो पहले से ही संसार को छोड़ करके बैठे हुए हैं। लेकिन हम संसार को सर्वस्व मानते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न जो है संसार से संबंधित बने रहते हैं। कौन सा श्लोक है तत्विधि प्रणिपातेन वाला? चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। आप सब लोगों ने इस श्लोक को भी याद कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। और भगवान उसमें बड़ा क्रम से इस सिस्टम को समझाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर जिज्ञासा के बारे में कह रहे हैं। परिप्रश्नेन मतलब विनीत जिज्ञासा। जिज्ञासा कौन सी? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ये नहीं कि आज कितना डोनेशन मिला है आपको, गुरुजी को जाकर के पूछा आज डोनेशन में कितना पैसा आया आपके पास। आज गुरुजी प्रसाद में आप क्या खिलाने वाले हैं? अच्छा गुरुजी मेरे को अमेरिका कब भेजने वाले हैं आप? अच्छा गुरुजी आप लंदन जाने वाले, मेरे को कब लेकर के जाएंगे? मेरा नंबर कब लगेगा? गुरुजी कौन सी गाड़ी से मेरे को आप लेकर के ट्रैवल करने के लिए जाने वाले? तो गुरुजी से ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ये जिज्ञासा है गुरुजी के लिए नहीं। गुरुजी मेरी नौकरी कब लगने वाली है? गुरुजी मुझे छोकरी कब मिलने वाली है? गुरुजी मेरे संतान होगी कि नहीं होगी? आप आशीर्वाद दे दो। अभी हमें पता ही नहीं चला कि आचार्य उपासना किस लिए की जाती है। दूसरा गिफ्ट होना चाहिए, अरे गुरुजी सब चीजें खुद छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ करके तो खुद गुरु बने वो तुम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हो। ये कितना मूर्खता वाला काम है। जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाना चाह रहा है और उसने हनुमान जी को आइडियल बनाया, अपना हनुमान जी का फोटो लगाया और हनुमान जी का फोटो लगा करके अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। काफी डंबल्स उठाता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, हनुमान जी का फोटो लगा रखा है उसने। बोले मेरे को इनके जैसा बनना है, लेकिन उद्देश्य क्या है? बोले लड़कियों को आकर्षित करना, लड़कियों को अपनी ओर खींचना। बोले ये तो हनुमान जी का आचरण है नहीं। तुम हनुमान जी की शरण में जा रहे हो और हनुमान जी के विपरीत कार्य करने के लिए, ये कैसी मूर्खता है? हनुमान जी खुद इन्वॉल्व हैं क्या इस सब कार्यों में? नहीं। हमारी स्थिति ऐसी है, हम गुरु जी के पास जा रहे हैं आशीर्वाद के लिए। क्यों? आशीर्वाद की शक्ति है उसमें। लेकिन आशीर्वाद का उपयोग किस में करना चाह रहे हैं? बोले जिसमें गुरु जी स्वयं नहीं करते संसार में उपयोग में लाना चाह रहे। मूर्खता है। हनुमान जी ऐसे लोगों पर कृपा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सच्चे गुरु ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते। जो झूठे गुरु हैं वो तो कहेंगे आ जाओ मेरे से आशीर्वाद ले जाओ, आपको पैसा चाहिए, ये देखो मैं सोने की चेन, ये देखो प्रकट कर दिया आपको, ले जाओ सोने की चेन ले जाओ। इस प्रकार से लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, हमें शिक्षा देंगे। वो सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु तो खुद ही ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनकी और कहीं निष्ठा ही नहीं होती। इसलिए आचार्य उपासनम दूसरा गिफ्ट है कि हम केवल और केवल ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन में ये जिज्ञासा का स्तर हमारा बहुत नीचे है। भगवान के बारे में तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता। मन में सिर्फ रात दिन मेरा क्या होगा, खुद को लेकर के प्रश्न उठता है। नाते रिश्तेदारों को लेकर के प्रश्न उठता है। माँ का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, देश का क्या होगा, गांव का क्या होगा, नाते रिश्तेदारों का क्या होगा। अरे क्या होगा? सब मरेंगे और क्या होगा? मृत्यु लोक में होना क्या है? एक न एक दिन आप लाख प्रयास करो चारों तरफ से बचाने की, तो बचा पाओगी? कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मरना है। बोले भूखे मरेंगे क्या? नहीं, अगर उनके भाग्य में भूखे मरना है तो भूखे ही मरेंगे। वो पैसा धेला सब कुछ होते हुए भी भूखे मरेंगे। और उनके कर्मानुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार आप नहीं भी हैं और उनके भाग्य में खीर लिखा तो उनको खीर खाने को मिलेगा। क्यों टेंशन लेना? जो होगा सो होगा। ये देखो कि मेरा भक्ति नहीं करूंगा तो क्या होगा? 84 लाख योनियों में जाना होगा। बोले बड़ा दर्दनाक स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो भक्त होता है वो केवल भगवान की जिज्ञासा करता है। भगवान को मैं कब जानूंगा? मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया, इतना उम्र चला गया मेरा,
फालतू की जिज्ञासाओं में जीवन चला गया। अब ये जीवन भगवान की सेवा में ही सौंपना है, भगवान को ही जानना है बस। रात दिन बोले भगवान को जान लिया तो बोले राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। सब ज्ञान इसके पीछे पीछे चले आएंगे अपने आप। होगा क्या? पैसा कमाने के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, पैसा आपके पास आ जाएगा। ड्राइविंग करने के लिए आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, ड्राइवर आ जाएगा आपके पास। आपको रोटी कमाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, रोटी बनी बनाई मिलेंगी आपको। आप बस में बैठोगे तो आपको टिकट निकालना नहीं पड़ेगा, आपके पास में बैठने वाला टिकट निकाल देगा। आप भक्ति करो तो सही, जिज्ञासा करो तो सही। हम गुजरात मेहसाना से महाराष्ट्र आ रहे थे, एक बार ट्रेन में बैठ कर के आ रहे थे। ट्रेन से नीचे उतरे तो हमने रास्ते में रिक्शा पकड़ा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन चेंज करनी थी। तो रिक्शे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, करीब आधा घंटे का ट्रेवल था रिक्शे से। तो हमें पूछने लग गया आपकी व्यवस्थाएं कैसे चलती? बोले भगवान चलाते हैं। अरे प्रैक्टिकल उत्तर दो। मैं प्रैक्टिकल कैसा, भगवान ही चलाते, भगवान सब बैठे हुए, सबके हृदय में सब व्यवस्थाएं चल जाती हैं। तो उसको थोड़ा प्रचार प्रसार किया, भगवान की आवश्यकता क्या, तो थोड़ा उसको समझाया, उसको अच्छा लगा। जैसे ही हम आधा घंटे बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचे, ऑटो वाला कहता है पैसा मैं दूंगा आपको, आप नहीं दे सकते। मैं बोला देखो आपका उत्तर मिल गया कि नहीं? आप कह रहे थे कि कौन देता है, कैसे देता है, अभी तो हम आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, आधा घंटे के अंदर ही आप हमारा टिकट का पैसा दे रहे हो, बताओ। तो ऐसा नहीं कि हमें पैसा अलग से, ऑटो में बैठ जाओ आपका भाड़ा निकल जाएगा, चिंता मत करो। अरे करोड़ों के मंदिर का ऐसा हमने अनुभव किया। गुजरात में जब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मंदिर का काम चालू हो गया, करोड़ों का मंदिर बन के खड़ा हो गया। हमें कोई पैसा कमाना नहीं पड़ा, किसी के सामने मांगना भी नहीं पड़ा, किसी को बोलना भी नहीं पड़ा। भगवान की व्यवस्था से करोड़ों के काम हो जाते हैं। तो होगा क्या? बोले कुछ नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा अगर हम भगवान का शरण ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो नरक पक्का है। 84 लाख योनियां पक्की हैं, बारंबार मौत पक्की है, और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अद्भुत नहीं होने वाला है। भूत्वा प्रलीयते, अनादिकाल से यही सिस्टम चला आ रहा है। सृष्टि नष्ट होती है, सृष्टि बनती है। एक तो सृष्टि का भी सामूहिक नाश होता है, सामूहिक क्रिएशन होता है, और एक निरंतर्य के साथ, निरंतरता के साथ नित्य प्रलय की ओर हम जा रहे हैं, जिसमें हर समय व्यक्ति मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। अब हमारा शरीर, अभी जो क्लास आप सुन रहे हैं 7 बजे से लेकर के जो आप सुन रहे हैं, 7 बजे के समय में जो क्लास सुनी थी उस समय हमारा शरीर अलग था, वो शरीर मर गया हमारा। ये दूसरा शरीर है हमारे पास, हर सेकंड हमारा शरीर बदलता है। क्या होगा? मरेंगे, और क्या होगा? कुछ नहीं होना है किसी का। इसलिए आचार्य उपासना को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरा गिफ्ट जिज्ञासा का लेकर के जाना चाहिए। हमारे चित्त में जिज्ञासा होनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत जिज्ञासा। तीसरा गिफ्ट सेवा का होना चाहिए। हमें गुरु जी की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं जाना चाहिए कि अच्छा हुआ यहाँ पर गुरु जी बढ़िया आश्रम चलता है, गुरु जी के नाम पर बढ़िया डोनेशन आ जाता है यहाँ, और यहाँ तो आश्रम में खूब बढ़िया मौज है, एकदम से बढ़िया खाने पीने को मिलता है। घर पे तो सूखी दाल रोटी मिलती है, यहाँ तो 3 सब्जियाँ अलग रोटी रहती हैं, चावल बढ़िया रहता है एकदम, दाल अलग रहती है, दही अलग रहती है, छाछ अलग रहता है, अचार अलग रहता है, और फिर स्वीट का बढ़िया खीर अलग से मिलता है। यहाँ बहुत बढ़िया मज़े, भैया दीक्षा ले लो जल्दी से। इसे दीक्षा नहीं माना जाता। हम तो जाकर के अपना पेट भर रहे हैं, रोटियाँ तोड़ रहे हैं। होना क्या चाहिए? लक्कड़ फाड़ टिक्कड़ तोड़ फक्कड़ बाबा। जाकर के आश्रम में लक्कड़ फाड़ने चाहिए, बढ़िया सा कुल्हाड़ी लेकर के मेहनत करनी चाहिए कि भाई लक्कड़ फाड़, और फिर लक्कड़ फाड़ करके चूल्हे में डाल करके वहाँ से टिक्कड़ बनानी चाहिए। टिक्कड़ मतलब रोटियाँ सेकनी चाहिए, और रोटियाँ तोड़ कर, रोटियाँ सेक करके गुरु जी को ले जा करके भोग लगा करके रोटियाँ पा करके कैसा रहना चाहिए? बोले फक्कड़ बाबा रहना चाहिए। ये नहीं कि साथ में अकाउंट लेकर के घूम रहे हैं, बढ़िया अपना मोबाइल में ही ATM पेटीएम सब घुसा हुआ है। फक्कड़ बाबा थोड़ी हैं, हम तो महंत बाबा बने घूम रहे हैं, हम तो धनवान बाबा बने घूम रहे हैं, पूंछ पूरी अटका करके चल रहे हैं। जीवन शैली हमारी तीसरे गिफ्ट के साथ होनी चाहिए, सेवा वाले भाव से होनी चाहिए। इसे आचार्य उपासना कहते। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन। अकाउंट लेकर के भी जाना तो गुरुजी को सौंप देना चाहिए। बोले कभी गुरुजी की सेवा के लिए लगता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? बोले गुरुजी को पासवर्ड तो दे दो कम से कम।
आपको जब लगता है गुरुजी की सेवा के लिए, तब गुरुजी से पासवर्ड पूछ लेने का, है कि नहीं, उतना पैसा निकाल लेने का। मान लो सारा ही पैसा दे दो, गुरुजी को जरूरत पड़ी रास्ते में आगे चल करके, तो कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है गुरुजी के लिए, लेकिन पासवर्ड हमारे पास रहता है तो कब हमारे लिए भी उपयोग में आ जाता है पता नहीं चलता, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मोबाइल का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड, सब चीज़ों का पासवर्ड गुरुजी के पास होना चाहिए, हमारे पास अपना पासवर्ड नहीं होना चाहिए। हम तो इतने पासवर्ड लगा देते हैं, गुरुजी की मजाल क्या जो अंदर घुस जाए इसमें। मोबाइल के अंदर भी हर जगह पे लोग, हर जगह पे लोग, व्हाट्सएप में घुसोगे तो लोग, मेल वाले सेक्शन में घुसोगे तो लोग, लॉक पे लोग, लॉक पे लोग। क्या जीवन है हमारा, क्या उपासना है ये, आचार्य उपासना नहीं है। इसलिए दीक्षा लेकर के भी हम दीक्षित नहीं माने जाते। दूसरी ओर बिना दीक्षा के भी हम दीक्षित माने जाते हैं। बोले बिना दीक्षा के कैसे दीक्षित हो गए? बोले हृदय का संबंध हमारा जुड़ गया। और कोई दीक्षा लेकर के कहीं बैठा हुआ और उसने 3 गिफ्ट दे नहीं रहा है, बोले दीक्षा के पश्चात भी उसकी दीक्षा नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना चाहिए जीवन में। फिर क्या है? बोले लोगों के लिए दीक्षा हो सकती है, लोगों में सम्मान पाने के लिए दीक्षा हो सकती है, प्रभु बनने के लिए, कहलाने के लिए दीक्षा हो सकती है, इस्कॉन में रोटी खाने के लिए दीक्षा हो सकती है, अपने लीगल फॉर्मल काम करने के लिए संसार में दीक्षा हो सकती है। वो दीक्षा नहीं मानी जाती। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी सरलता आदि के वर्णन करने के पश्चात आचार्य उपासना, जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, समस्त सेवाएं अर्पित करे। कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि मैं ये सेवा करूंगा और ये सेवा नहीं करूंगा। हम सब तो रिजर्वेशन के साथ जाते हैं। सेवा भी करेंगे तो गुरुजी मेरे को तो ये वाली सेवा पसंद है, मैं यही कर सकता हूँ, आपकी इच्छा है मेरे को रखने की तो रखो, नहीं तो मैं फिर बैग लेकर के चलता हूँ। दूसरे गुरुजी तो मेरे को ये सेवा दे रहे हैं, मैं तो उनके साथ ही सेवा कर लूंगा, आप नहीं करने दे रहे हो तो। अरे तुम कितने भी गायक कलाकार हो, गुरुजी कह रहे हैं झाड़ू लगाओ, नहीं मेरे को गायक कलाकारी की सेवा दे दो, मैं तो गाने का ही काम करूंगा बस, बाकी से मैं कुछ नहीं। गाने की सेवा है तो करूंगा, नहीं है सेवा तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, समस्त सेवाएं अर्पित करे। तुम्हारी कुकिंग में एक्सपर्टीज है, बोले मैं तो कुकिंग करूंगा भाई, मैं कीर्तन में कैसे बैठ सकता हूँ? अरे तुम्हें टूटा फूटा ही आ रहा है, लेकिन जाकर के कीर्तन की सेवा लगाइए तो कीर्तन करो ना। बोले नहीं मैंने कभी झाड़ू पोछा तो लगाया नहीं, क्या रोटियां तोड़ी हैं बस, तुमने झाड़ू पोछा तो कभी किया ही नहीं। रोटी तोड़ना बढ़िया आता है। वो एक कहानी है ना, वो गुरुजी का चेला बन गया तो गुरुजी कहते हैं चेला जाओ थोड़ी लकड़ियां बीन कर। गुरुदेव कभी मैंने लकड़ियां तो कभी बीनी नहीं घर में। अच्छा चलो रहने दो, मैं ही बीन करके ले आता हूँ। अच्छा चेला चलो थोड़ा सा चूल्हा साफ सफाई कर लो। गुरुदेव मैंने कहाँ कभी साफ सफाई, चलो ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा चेला चलो चूल्हा सुलगा लो, थोड़ा चूल्हा जला लो कम से कम। गुरुदेव मैंने तो कभी धुआं का स्पर्श ही नहीं किया, मेरी तो आंखों में धुआं लग जाता है, मुझे तो अकल है नहीं। चल ठीक है हम ही चूल्हा जला देते हैं, जला देते हैं। चलो थोड़ा आटा लगा दो। गुरुदेव कहाँ आटा लगाना आता है। चलो रोटियां सेक लो। कहाँ गुरुदेव। अच्छा चला चलो प्रसाद पालो। गुरुदेव आपकी आज्ञा तो सिर आंखों पर, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। तो हम सिर्फ खाने पीने की आज्ञाकारी शिष्य हैं। हाँ कितने दूर हैं हम भक्ति से। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से थोड़ा सा विचार करें, भगवान कभी मिलने वाले हैं क्या? हम तो गुरुजी की सेवा ले रहे हैं, उल्टा गुरुजी की सेवा करने के बजाय गुरुजी के नाम पर खा रहे हैं। इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। समस्त सेवाएं जो बोला जाए बोले, वो समस्त सेवाएं अर्पण करना चाहिए। नहीं आता है तो सीखने के लिए प्रार्थना कर सकते हो, गुरुदेव ऐसा कर पा रहा हूँ मैं, आप बताइए। जैसे गुरुजी को हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, ब्रह्मचारी जीवन में प्रभुपाद जी के सेवक बने, तो प्रभुपाद जी ने पूछा पकौड़े बनाना आता है? बोले प्रभुपाद जी कभी बनाए तो नहीं, लेकिन बनाऊंगा मैं। तो एक काम करो, जाकर के मेरे को नीम के पकौड़े बनाओ। तो गुरुजी गए और नीम के पकौड़े बना दिए उन्होंने, क्योंकि पकौड़े का कंसेप्ट उनको पता था कि बेसन में चीज़ें फ्राई करनी होती हैं, जो भी चीज़ का पकौड़ा बनाना है।
गोभी का पकौड़ा बनाना है तो गोभी को बेसन में डुबो दो और फ्राई कर दो, गोभी पकौड़ा बन गया। लोग तो सब तरह के पकौड़े बना लेते हैं। तो उन्होंने नीम के पत्ते तोड़ के लाए और ला करके प्रभुपाद जी को ऑफर कर दिया। अब प्रभुपाद जी खाने लगे, उनको देखा तो एक बार खाते बोले ये क्या बनाया, ये जहर बना दिया तुमने तो। कौन से पत्ते तोड़ के लाए थे? बोले नीम के पत्ते तोड़ के लाए थे प्रभुपाद। आपने नीम के पकौड़े खा था तो नीम के पत्ते तोड़ के लाएंगे, पालक के थोड़ी तोड़ करके लाएंगे। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नीम के कौन से पत्ते, मैं पूछा नीम के कौन से वाले पत्ते तोड़े। नीम के कौन से वाले मतलब, अरे नीम के लाल लाल जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं वो तोड़ने होते हैं। और उनको पता ही नहीं था, वो हरे वाले बड़े बड़े पत्ते तोड़ करके लेकर के आ गए। तो कई बार हमें सीखना पड़ता है, प्रभुपाद जी ने सिखाया, फिर आगे चल करके उन्होंने उस तरह से बनाया। लेकिन ऐसा नहीं मैंने तो कभी नीम के पकौड़े बनाए नहीं, मेरे से तो बनेगा ही नहीं। अरे फिर तुम समस्त सेवाएं क्या अर्पण कर रहे हो? आपको नहीं आता, राधा रानी से प्रार्थना करो। गुरु जी राधा रानी से प्रार्थना करते थे, हे राधा रानी मेरे गुरुदेव कुछ मेरे से सेवा चाहते हैं, मुझे पता नहीं, आप कृपा करो। आप तो भगवान के लिए बड़ा सुंदर सुंदर प्रसाद बनाती हैं। गुरु महाराज बता रहे थे इस घटना को कि कैसे उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना किया और बोले कि राधा रानी की ऐसी दया हुई कि प्रभुपाद जी को खाने लगे। प्रभुपाद जी अब कोई चीज़ बहुत टेस्टी बनती है ना तो व्यक्ति बोलता नहीं, फटाफट खाने लगता है। प्रभुपाद जी खा रहे थे तो महाराज के मन में संदेह था। देखो ये सम्मान की भूख नहीं कहते इसको एक एप्रिसिएशन की आकांक्षा कहते हैं, जो कुछ बेटर करने की अपेक्षा से होता है। ये भक्त में ऐसा नहीं कह सकते कि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि हाँ आपने क्या बनाया बोले। ये प्रशंसा पाने की भूख की बात नहीं है, ये हम ऐसा चाहते हैं कि अच्छा बनाए तो और अच्छा इससे कैसे बनाए, और बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं हम हमारे जीवन में। तो प्रभुपाद जी को महाराज पूछने लगे ऐसे ही, प्रभुपाद बोले हाँ बोलो। और प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, स्वादिष्ट लग रहा था, तो प्रभुपाद जी खाए जा रहे थे। जैसे कोई मेरे को खीर ला करके दे देता है तो फिर मैं खाए जाता हूँ, फिर जब तक खत्म नहीं होती ना तब तक मैं बोलता ही नहीं किसी के साथ। बाकी सब चीज़ों को प्रसाद लेते समय मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन खीर आ जाती है तो फिर मैं बोलता नहीं। जैसे हमारे जगदीश्वरी प्रभु पिज़्ज़ा आ जाए तो फिर वो बोलते नहीं, और पिज़्ज़ा के लिए कहीं से भी ऑफर आ जाए, जैसे पुराने समय में मालपुआ की पंगत होती नहीं थी तो बोले 20 कोस लंबी जगह भी होगी ना वहाँ भी आदमी पैदल जाता था। आजकल वो कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल पास्ता मिल जाए लोगों को तो बोले पास्ता ही बनाना आता है, और पास्ते के पीछे पागल रहते हैं। कुछ लोग पिज़्ज़ा के पीछे पागल रहते हैं। जगदीश्वरी प्रभु हमारे ऐसे हैं, उनको कहीं भी पिज़्ज़ा मिल जाए, मतलब पिज़्ज़ा वैसा वाला नहीं, भोग लगा करके अच्छा वाला, भक्तों के घर में, भक्तों के घर की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाग जाते हो। वहां 2 लोगों को भी बुलाया जाए ना तो भी कहेंगे मैं 2 का अकेला ही खा लूंगा, प्रभु जी चिंता मत करो, आप बुला लो बस मेरे को। अकेले ही भाग जाते हैं, दूसरे को साथ में नहीं लेकर के जाते। खतरनाक है वो, और बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खत्म हो जाएगा तब उसके बाद। मेरी भी हालत कुछ ऐसी है खीर को लेकर के। तो प्रभुपाद जी खाए जा रहे थे, प्रभुपाद जी को अच्छा लग रहा था, प्रभुपाद जी बोल ही नहीं रहे थे। फिर भी महाराज ने पूछा प्रभुपाद अच्छा बनाए क्या? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनाए। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा बनाए। तो इस प्रकार से आचार्यों की उपासना करनी होती है, जिसमें समस्त सेवाएं अर्पित करनी होती है। कहाँ तो पकौड़े को लेकर के प्रभुपाद जी ने डांट लगा दी, ये क्या जहर बना करके लेकर के आ गई, तो हर चीज थोड़ी जाती होगी। लेकिन राधा रानी से प्रार्थना करके उन्होंने सेवा करने की चेष्टा किया, तो उस चीज के लिए प्रभुपाद जी ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा बनाया। गुरु जी की सेवा के साथ ऐसा होगा, किसी दिन पास्ता अच्छा बन जाएगा तो आपकी प्रशंसा भी हो जाएगी, किसी दिन पास्ता ठीक नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मुंह भी लटका दिया जाएगा कि आज थोड़ा नमक कम रह गया था, अगली बार चेष्टा करना, चलो ठीक है अगली बार चेष्टा करेंगे। तो हर रोज एक जैसे नहीं होंगे। गुरु जी से कई बार प्रतिष्ठा भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, और कई बार गुरु जी से डांट फटकार भी मिलेगी, ऐसी झाड़ मिलेगी कि आप खड़े खड़े कांपने लग जाओगे, एकदम से हालत खराब हो जाएगी आपकी। सोचोगे तू जा तू जा तू जा तू जा, फिर ऐसा होगा। जैसे मैं और किशोर प्रभु हम लोग पुणे में गए महाराज के साथ, तो पुणे से गए थे पंढरपुर, और भी भक्त लोग थे, मधुप्रिया प्रभु भी थे। तो महाराज विनम्रता से वहाँ पंढरपुर में रेस्ट करने लगे। तो महाराज पूछ रहे हैं
हम सभी भक्तों को क्या करूं, मैं कंबल ओढ़ूं कि नहीं ओढ़ूं, कैसा मौसम लग रहा है तुम लोगों को, रात को मैं अब सोने जा रहा हूं, मैं कंबल ओढ़ के सोऊं या बिना कंबल ओढ़ के सोऊं। देखो गुरुजी कैसा शिष्यों के ऊपर कितना निर्भरता दिखाते हैं कि सेवा के लिए भी सजेशन ले रहे हैं, कंबल ओढ़ने के लिए भी सजेशन ले रहे हैं। क्या कहना है तुम लोगों का? तो किशोर प्रभु ने बोल दिया, महाराज ठंडी लग रही है, थोड़ा थोड़ा आप ओढ़ लो। तो महाराज ने ओढ़ लिया। दूसरे दिन महाराज को रात को गर्मी लगी, महाराज ने कंबल को फील किया कि इसने तो काफी गर्मी कर दी, रात को नींद नहीं आ पाई, लेकिन चेला बोल करके गया था, महाराज सम्मान करते हैं तो ओढ़े रहे कंबल को। दूसरे दिन महाराज ने पूछा, किशोर की तरह बुलाओ उसको। और गुरु जी परीक्षा भी लेते, समझाते भी। किशोर को बुलाया गया हमारे प्रभु जी को। हाँ भाई, बहुत बड़ा अंतर्यामी आया है। बोल रहा था ठंडी पड़ेगी, भविष्य को जानता है, तीनों कालों को जानता है। ठंडी में रात भर गर्मी में मर गया मैं तेरी वजह से, कंबल ओढ़ लो महाराज। ऐसा गधा है, आया गुरु को चेला सिखाने के लिए, सजेशन देने के लिए। मूर्ख व्यक्ति, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। महाराज ने डांट दिया। अब तो तीनों लोग खड़े थे, तीनों लोगों की हालत खराब हो गई, ऐसी डांट पड़ी। अब महाराज बैल बजा रहे हैं, वो कह रहा तू जा अंदर, वो कह रहा तू जा अंदर, वो कह रहा तू जा अंदर। कोई व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर जाने की, बड़ी मुश्किल से गए। ऐसा होता है। हम नई गाड़ी एक किसी की उठा के ले गए थे, i20 करके गाड़ी थी। महाराज को मंगल आरती जाना था, उसकी डिस्क ब्रेक थी। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, लेट हो गए थे, जैसे ही मंदिर में पहुंचे मैंने ब्रेक लगा, एकदम से ब्रेक लग गई। ब्रेक लग गई तो महाराज को थोड़ा झटका लगा। महाराज ने अपना बैंत उठाया और सीधा मेरे पेट में घुसा दिया। ऐसे ब्रेक लगाते हैं। फिर मेरे को डर इतना लगने लग गया कि हे भगवान, गाड़ी कौन चलाएगा। मैं मधुप्रिया को कह रहा हूँ तुम गाड़ी चलाओ, वो कह रहा नहीं तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाना भारी पड़ जाता है। कई बार सेवाएं करते हुए ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेवा में आचार्यों की उपासना करते समय अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। कई बार आप चपाती बना करके खिलाएंगे तो महाराज बहुत बढ़िया चपाती बनाया, किसने बनाया, इसने बनाया, तो व्यक्ति अलग सीना चौड़ा करके जाएगा और फिर महाराज को चपाती बना करके खिलाएगा। और किसी दिन महाराज का पेट खराब हो जाएगा, कैसा ध्यान करके तूने चपाती बनाई थी, इधर आ, मेरा पेट खराब हो गया तेरे कर्मों के कारण। जब से तेरी चपाती खाई है मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तेरे कर्म ठीक नहीं, कर्मों को सुधार ले तू। फिर उस समय चपाती देखने, आटा देखने से ही डर लगता है कि कौन चपाती बनाएगा। तो कई बार अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, लेकिन आचार्य उपासना का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी ये अति आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वो शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। इसलिए इससे शिष्य आशीर्वाद को प्राप्त करता है। और आशीर्वाद की महिमा प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या, चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। देखो, कृष्ण का प्रतिनिधि होने के कारण गुरु की सामर्थ्य क्या हो जाती है। अतएव यदि वो शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, तुरंत ही प्रगति करने लगता है। कैसी प्रगति, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो सकता है उससे कोई नियम टूट जाए, हो सकता है उससे कोई विधि विधान पालन ना हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रगति रुकेगी नहीं। क्यों? आशीर्वाद की शक्ति से। लेकिन आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? जब हम आचार्यों की उपासना करेंगे। उपासना मतलब उनके नजदीक जाकर के बैठेंगे मतलब थाली भर के खाएंगे, बोले नहीं, लक्कड़ फाड़ तिक्कड़ तोड़ फक्कड़ बाबा बन करके उनकी समस्त सेवाएं अर्पित करेंगे। 3 प्रकार की भेंट उनको अर्पण करेंगे। प्रणिपात करेंगे, परिप्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे और सेवा करेंगे। ये अत्यंत आवश्यक है। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। देखो, यम नियमों का सरल बनना बहुत कठिन हो जाता है। यम मतलब डूज, नियम मतलब डोंट्स। जीवन में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। हमारे लिए डूज भी कठिन हो जाता है और डोंट्स भी कठिन हो जाता है। करणीय कार्य भी कठिन हो जाते हैं। भाई, मंगल आरती करना है, जप करना है, भागवत कथा सुनना है, परिक्रमा लगाना है, तुलसी सेवा करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, भगवान का श्रृंगार आदि करना है, नवदा भक्ति के सब अंगों का पालन करना है। ये डूज हैं, ये कितने कठिन हो जाते हैं। डोंट्स हैं जिसमें 4 नियमों का पालन है,
किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मदिरा पान नशा नहीं करना है, कोई व्यभिचार नहीं करना है, कोई जुआ सट्टा नहीं खेलना है। ये 4 नियम हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन हमसे कितने कठिन हो जाते हैं। बोले जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो यम नियम सब सरल हो जाते हैं, अपने आप सहज हो जाता है। इसलिए प्रधान अंग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सभी आचार्य उपासनम कब होगी? जब पहले वाले आपके गुण आ जाएंगे, कुछ अमानित्वम आ जाएगा, अदम्भित्वम आ जाएगा, शांति आ जाएगी, अहिंसा आ जाएगा, आर्जवम आ जाएगा, तो हमारे जीवन में एक प्रकार से ऐसी आचार्य उपासना हम कर पाएंगे। हम गुरुजी से सम्मान की भूख के साथ जाएंगे तो फिर गुरुजी की सेवा क्या खा कर पाएंगे? हम गुरुजी के सामने दिखावा करने लग, जय गुरुदेव, बस गुरुजी के सामने दिखावा मात्र कर रहे हैं तो गुरुजी का आशीर्वाद हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जीवन में अहिंसा है ही नहीं, हम हिंसा वृत्ति को लेकर के जीवन जी रहे हैं, हम गुरुजी से कैसे भगवत संदेश को सुन पाएंगे? शांति सहनशीलता जब तक नहीं होगी, 1-2 दिन गुरुजी के साथ रहेंगे, महीना 2 महीना रहेंगे, 4-6 महीना जैसे तैसे करके निकाल लेंगे, तो भागते फिरेंगे। आर्जवम सीधापन होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, गुरुजी से छुपाव नहीं होना चाहिए। गुरुजी के सामने हम अपने हृदय को व्यक्त कर पाएंगे। ये सब जितनी मात्रा में गुण आएंगे उतनी मात्रा में हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में 10% तो 10% ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान राम का मन खिंच गया जानकी जी के प्रति पुष्प वाटिका में। जब भगवान पुष्प चयन करने के लिए गए थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया, लक्ष्मण मेरा मन बड़ा आकर्षित हो गया है। हमारा मन आकर्षित रहता है, हम बताते ही नहीं। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को बता, छोटे भाई को बता दिया। बड़ा भाई छोटे भाई को बता रहा है, कौन बताता है? बड़ों को भी नहीं बता पाते, हम छोटों को तो क्या बताएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और जाकर के गुरुजी को सामने जाकर के बता दिया, गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, आज मेरा मन आकर्षित हो गया। बोले हमारा मन तो सपने में भी पराई स्त्री को आकर्षित नहीं होता, फिर भी हमारा मन कैसे? बोले हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के वंशज हैं, विशेष रूप से हम इक्ष्वाकु वंशज हैं, रघुकुल वंश है हमारा। ऐसी हमारी रीति है इस रघुकुल के अंतर्गत कि हमारा पराई स्त्री को मन तो बिल्कुल सपने में भी नहीं जा सकता है। कैसे चला गया? तब लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है कि ये पराये हों, निश्चित रूप से आपके अपने ही हैं, कोई आपकी शक्ति है। और फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। जब इस सरलता को देखा तो गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि धनुष भगवान ने तोड़ा। भगवान नर लीला कर रहे हैं, आशीर्वाद मांगा, विश्वामित्र मुनि के आदेश पर सफलता प्राप्त हुई और जानकी जी से विवाह हुआ। आशीर्वाद की शक्ति होती है, इसको आचार्य उपासना कहते हैं। इसके पश्चात शौचम है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अर्थात शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना। स्नान करना बहुत जरूरी है। जब भी हम शौचालय जाएं, दीर्घ शंका जाएं, हमेशा स्नान करना चाहिए। जब भी हम शेविंग करें स्नान करना चाहिए। जब भी दांत साफ करें स्नान करना चाहिए। जब भी नाखून काटें स्नान करना चाहिए। जब भी शमशान वगैरह में कहीं घूम करके आए स्नान करना चाहिए। जब भी मृत शरीर को देखें स्नान करना चाहिए। कोई व्यक्ति शौचालय से दीर्घ शंका से जाकर के आया, उसको छू लें तो स्नान करना चाहिए। शौचालय में जाकर के कहीं स्पर्श करना पड़ता है, उसके दरवाजे को भी छूना पड़ता है, शौचालय को, टॉयलेट के, तो उसको स्नान करना होता है। लेकिन हम में से कौन स्नान करता है? पवित्रता दूर दूर तक नहीं है। लघु शंका के पश्चात भी हमें 4 बार कुल्ला करना होता है। दीर्घ शंका जाने के बाद 8 बार कुल्ला करना होता है। दांत साफ करने के बाद 16 बार कुल्ला करना होता है। भोजन करने के बाद 32 बार कुल्ला करना होता है। इससे बाहर की पवित्रता बनी रहती है। कपड़े धुले हुए पहनने चाहिए। ये बाहर की पवित्रता बहुत आवश्यक है। किसी को भी आसानी से छूना नहीं चाहिए। केवल भक्तों को ही स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा नहीं स्पर्श करना चाहिए। महाराज को देखो, महाराज किसी को नहीं छूते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हाथ मिलाने की पद्धति को खंडित करके हाथ जोड़ने की पद्धति सिखाई। हाथ मिलाने की पद्धति देखो, कितना बड़ा कोरोना सारे संसार में फैल गया, कितना घातक हो जाता है। हाथ मिलाना तो भक्तों से मिलाओ, उससे भक्ति का संक्रमण हो जाता है, भक्ति फैलने लगती है, भक्ति के स्पर्श फैलने लगता है। हमें भक्तों से गले मिलना चाहिए। महाप्रभु के जितने भी अनुयायी एक दूसरे से कभी मिलते थे तो एक दूसरे से गलकंठ देते थे, गले को लिपट जाते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे।
आंसुओं से भिगो देते थे एक दूसरे को, ऐसा गलगंट होता था। आजकल भक्तों में ऐसी प्रीति नहीं। संसार में लोगों की प्रीति है, विषयी लोगों की प्रीति है हमसे ज्यादा, तो देखा जाए तो विषयी लोग एक दूसरे से गले पड़ जाते हैं। लेकिन हम भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं करते। हमें ये बहुत आवश्यक है। हम जीवन में भक्ति के लिए ये सब चीजें कर सकते, अन्यथा नहीं। तो बाह्य प्रकृति, ये बाह्य पवित्रता बहुत जरूरी है, स्नान करना। लेकिन आंतरिक पवित्रता कैसे होगी? बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि नाम से हो त्रिविध कल्याण। और मन पवित्र, अगर आंतरिक पवित्रता आ गई ना, बाह्य पवित्रता अपने आप निकल करके आ जाएगी। आंतरिक पवित्रता बाह्य पवित्रता से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाह्य पवित्रता की ओर हम ध्यान न दें। बाह्य पवित्रता अगर मेंटेन करेंगे, हरिनाम लेने का एक अलग ही उत्साह मिलेगा, अलग उत्साह मिलेगा। अब देखो मंगल आरती में बिना नहाए पहुंच जाओ, तो मंगल आरती करने से, आपको कीर्तन करने से अलग ही आनंद की अनुभूति तो होगी। हम एक बार बरसाना गए थे, बरसाना में हम सो रहे थे, बड़ी कड़ाके की ठंडी थी, 2-2 रजाइयाँ ओढ़ करके सो रहे थे। तो भक्त लोग वहाँ राधा रानी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह नगर कीर्तन करते हुए जाते हैं, 5 बजे ही जाते हैं। वहाँ 5 बजे मंगल आरती होती है, तो 4:30 बजे 4:15 बजे निकल जाते हैं। तो वहाँ के जो प्रबंधक लोग थे उन्होंने हमें उठा दिया। हम 5-6 स्टूडेंट थे, हम उठे ही नहीं। उठा दे, उठो 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 उठो, तो उठा दिया। बोले चलो 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 नगर कीर्तन चलो जल्दी से। हमने कहा नगर कीर्तन तो तब चलेंगे जब नहाए धोए हों, पहले नहा धो लेते। अरे नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं, टाइम हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे, कीर्तन से ही स्नान हो जाएगा, चलो कीर्तन चलो। कीर्तन ही अपने आप में स्नान है। चले गए, कीर्तन किया, कीर्तन में भी स्नान हो जाता है। ये नहीं कि अभी उठेंगे आराम से, अब तो स्नान हो ही नहीं सकता। अरे समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, हमें समय पर पहुंचना चाहिए था। नहीं स्नान हो पाए तो कम से कम अंदर का स्नान तो अब जरूरी है ना भाई। बाहर का स्नान भी जरूरी था, नहीं कर पाए तो अंदर का तो करो भी समय पर जाकर। अंदर का स्नान करने की अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। अंदर का स्नान करने के लिए समय पर पहुंच जाओ। पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन खुद से ही नहा धो करके तैयार हो गए। नहा धो के तैयार, उस दिन और अच्छा लगा। इसका मतलब बाहर के नहाने का भी अपना असर है। आप मंगल आरती में जाकर के नहा धो करके जाओगे, आपके पास में दूसरा व्यक्ति, उसको भी उत्साह मिलेगा। अब बिना नहाए जाओगे, आपके शरीर से बदबू आएगी, दूसरा व्यक्ति सोचेगा मैं क्यों मंगल आरती में आके फंस गया, इसके साथ खड़ा रहना पड़ रहा है। आपका पॉल्यूशन फैलेगा वहां पर। इसलिए बाहर के स्नान का भी अपना महत्व। स्नान करने के बाद आप जप करने के लिए बैठो, देखो आपका आंतरिक स्नान जो जप करने से होगा वो लंबा चल जाएगा। आप अगर स्नान किए बिना जाकर के जप करने के लिए बैठे हो, आंखें आधी तो पहले ही खुली थी आपकी, पूरी तो खोल करके गई नहीं थी, कोई स्नान किया ही नहीं। आधी आंखें तो पहले से बंद थी, जप करते करते आधी आंखें और बंद हो जाती। अंदर का भी स्नान बंद, बाहर का भी बंद। इसलिए बाहर की शुद्धि उतनी ही अनिवार्य है जितनी अंदर की, लेकिन फिर भी अंदर की ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे होती है? हरि नाम से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के गुण से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के धाम से, भगवान के जनों से आंतरिक शुद्धि होती है। इसलिए शुद्धि बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। कृष्ण चिंतन निरंतर कैसे होगा? उनके नाम के माध्यम से, उनके रूप के माध्यम से, उनके गुण के माध्यम से, उनकी लीला के माध्यम से, उनके धाम के माध्यम से, उनके जन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है, निरंतर नहीं हो रहा, तो निरंतर नाम जपने का तो प्रयास कर ही सकते हैं। निरंतर नाम जप करते 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 जीव इतनी अभ्यस्त हो जाती है ना, जीव अपने आप, कभी रुक भी जाओगे ना तो जीव अपने आप बोलती है, अपने आप। आप देखो संसार में प्राय आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे कि साला शब्द उनकी मुंह पर, जबान पर एकदम ऐसे फिसलता है, ऐसे निकलता है जैसे महात्मा लोग नाम जपते हैं। और 2-4 दिन संसारी लोगों की संगति करने से एक भक्त को मैंने देखा, यार तुम बहुत साला शब्द निकालने लगी आजकल, बात बात में वही प्रभु जी निकल रहा है। मैं भी इस चीज को बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। मैंने भगवा कपड़ा पहना है, फिर भी लोगों के बीच में जाकर के कई बार मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अब पता चला मेरे को कि मैं कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ऐसे गाली देने वाले व्यक्ति के साथ में रह गया था, इसलिए अपने आप निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जीव से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। संसार में ऐसा नहीं कि हमें रात दिन भजन करने के लिए बोले थकेगी नहीं क्या जीव? थकेगी नहीं जीव। जीव को तो ऐसा आनंद आएगा कि अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलेगा। हमने महाराज को एक बार, महाराज थक गए थे तो महाराज
सुबह मंगल आरती प्रवचन देते समय तो लास्ट में नाम अपराध बता रहे थे, तो नाम अपराध बोलते बोलते महाराज सो जा रहे थे, नींद आ जाती है कई बार, क्योंकि महाराज रात भर जप करते हैं कई बार, तो रात को जागरण हो गया एकादशी वगैरह का, तो महाराज सुबह सुबह में सो गए एक प्रकार से। तो सोते सोते फिर वो नाम अपराध बता रहे थे। पहला नाम अपराध, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान नाम के प्रचार प्रसार में समर्पित किया हो। एकदम से महाराज उठे, उठ करके वही सेंटेंस निकला, क्योंकि अभ्यास हो गया है। हम लोग तो सो जाएंगे उठेंगे, कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे, दिमाग में चीजें है ही नहीं ना। और भजन भी गाएंगे तो भजन का भी आगे का भजन अपने आप जीव से निकलता है, अभ्यास इतना ज्यादा है। इस तरह से अगर हम नाम जप का अभ्यास करेंगे ना, तो जितना ज्यादा अभ्यास हो जाएगा ना, फिर हमारी जीव थकेगी नहीं। फिर जीव थकेगी शांत बैठने में। जैसे गाली देने वाले व्यक्ति की जीव थक जाती है शांत बैठने में, उसको लगता है गाली निकलती रहे तो बोले अब कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ 2 चीजें कहा है, निरंतर चिंतन करो, चिंतन नहीं कर सकते निरंतर नाम लेने की चेष्टा करो, निरंतर भगवान का नाम जपने की चेष्टा करो। इससे क्या होगा, बोले इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूली हट जाती है। अपने आप पूर्व कर्मों के जितने संस्कार हैं जो अंदर पूरी तरह से लेयर बना दिया है। धूली मतलब ऐसी धूल नहीं जिसे फूंक मार करके आप हटा दो, ऐसी धूल है कि जिस धूल के ऊपर तेल डल जाता है ना, और फिर तेल के ऊपर धूल जम जाती है, और फिर धूल के ऊपर तेल डल जाता है, फिर तेल के ऊपर धूल डल जाती है। ऐसे करते 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 आप 15 दिन तक भी उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाओगे ना, तो भी टाइल नहीं दिखाई देगी आसानी से। ऐसी धूल जम जाती है। ये धूली जन्मों जन्मों की पूर्व कर्म की संचित धूली, बोले ऐसी पवित्रता जो हृदय में नाम जपने की हट जाती है। ये आचार्य उपासना के बाद ही आती है। आचार्य उपासना होगी तो फिर ये शौच आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। इसलिए भक्ति की ओर ले जाने वाले ये सब अंग हैं। इन सब चीज़ों को देखो आप, ये सब संसार से दूर ले जाने वाले उपाय हैं। हम संसार की ओर जाने वाले उपायों में रात दिन डूबे रहते हैं। इसलिए ये 20 बिंदुओं को ज्ञान का है, अर्थात संसार में कोई ज्ञान है ही नहीं। संसार में तो हर चीज संसार में घुसाती है। कोई भी वार्ता संसार की किसी के भी संपर्क में आ जाओ, हर वस्तु उनको संसार में घुसाती रहती है। इसलिए संसार की कोई भी बात ज्ञान का बिंदु नहीं हो सकती। जो चीज संसार से वैराग्य ले जाकर के भगवान की ओर ले जा रही, देखो हर चीज भगवान की ओर। यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई बिंदु ऐसा है जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं। हर बिंदु भगवान से जुड़ा हुआ, हर बिंदु घूम फिर करके भगवान की ओर ही लेकर के जा रहा है। और संसार का ओर ले जाने वाला हर बिंदु समझ लो बिल्कुल आंख बंद करके नरक में ले जाने वाला, और कुछ भी नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति बड़े बढ़िया तरह से हमको सिखाए समझाए संसार की कोई बात, बोले ऐसा करो इससे आपको बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा करो बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी, ऐसा करो यहाँ प्लॉट खरीदने को मिल जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। जो कुछ भी संसार में पाठ पढ़ा है और भगवान की ओर नहीं कनेक्ट कर रहा है, समझ लो नारक की गति की ओर लेकर के जा रहा है। और जो कुछ भी बात अगर आपको भगवान की ओर लेकर के जा रही है, समझ लो वो ज्ञान का बिंदु है। इस प्रकार से हम शौचम तक पहुँचे हैं, और ये थोड़े से ज़रूरी ज़्यादा थे। आगे के भी बाकी बिंदु हैं, उनको भी हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे कल के दिन। तो आप कल के दिन भी जुड़िए, और परसों के दिन ये चैप्टर समाप्त हो पाएगा। परसों भी हम क्लास लेंगे, तो इस पूरे वीक में ये चैप्टर चलेगा। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है?